चलिए, नाउ विल बी स्टार्टिंग अबाउट द एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स क्या है? जब आप दो या मोर्स, दो या दो से ज्यादा और मोर स्टेबल एंड सिंपल कंपाउंड्स को मिक्स करते हो, सिंपल सॉल्यूशंस रादर, सिंपल कंपाउंड सॉल्यूशंस, ठीक है, आर मिक्स्ड इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, ऐसे नहीं कितना भी मिक्स कर सकते हैं, एक स्टोशियोमेट्रिक या एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जब आप मिक्स करते हो, फिर मिक्स करने के बाद यू इवेपोरेट द सॉल्यूशन, यू विल गेट द क्रिस्टल्स ऑफ न्यू सब्सटेंस। आपके पास क्रिस्टल्स बनेंगे उस न्यू सब्सटेंस के, वो जो क्रिस्टल्स होंगे, दोज क्रिस्टल्स विल बी कॉल्ड एज द एडिशन कंपाउंड। इस तरह से जो सब्सटेंस बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स, या हम उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ठीक है, अब नहीं किया है लैब में प्रैक्टिकल्स, एक मोहर सॉल्ट नाम का एक सॉल्ट रहता है जिसको आप काफी यूज करते हैं लैब के अंदर। तो एडिशन कंपाउंड में एक मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, दैट इज मोहर सॉल्ट। ठीक है, मोहर सॉल्ट कैसे बनता है? यू टेक अ सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, you take a solution of ammonium sulfate, right? You put them in the water, एक definite proportion में ferrous sulfate का solution लें, definite quantity में एक ammonium sulfate का solution लें, उनको mix कर दें। उनको mix करने के बाद उसको heat करें and evaporate it to dryness। जब आप evaporate करेंगे to the dryness, there will be formation of addition compound, and that addition compound is called as Mohr's salt। ये आपकी टाइट्रेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। सो दिस इज योर एडिशन कंपाउंड। ठीक है, जैसे देखिए एक और एडिशन कंपाउंड ले रही हूँ, जैसे आप KCN ले और उसके अंदर आप फेरोसायनाइड, ठीक है, KCN का सोल्यूशन लिया, फेरोसायनाइड का सोल्यूशन लिया, यू जस्ट मिक्स देम वेल and you just evaporate them to dryness, तो आपके पास इस तरह का एक एडिशन कंपाउंड बनेगा। ध्यान से देखना सब लोग, that is 4KCN। ऐसे लिखने की बजाय we always write it as K4FeCN6। ठीक है, तो ये है आपके एडिशन कंपाउंड्स। अब देखिए, I'll dictate, you don't write। एडिशन कंपाउंड्स जो हैं बच्चे, वो बेसिकली दो तरह के हैं। एडिशन कंपाउंड्स जो हैं, दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, वो दो तरह के हैं। एक जो है दे आर कॉल्ड एज योर डबल सॉल्ट्स, और एक जो है दे आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या डिफरेंस है? अब देखिए, अब मैं अगर पीछे वाले पेज पे आती हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा बच्चे, ये जो है ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये आपका डबल सॉल्ट है। आप कहते हो मैम ये तो दोनों ही एडिशन कंपाउंड्स है, फिर डबल सॉल्ट का क्या मतलब हुआ और कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब हुआ? डबल सॉल्ट जो है, इनके बारे में क्या खासियत है? ये सिर्फ स्टेबल है इन द सॉलिड स्टेट, दे आर स्टेबल इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, एंड ब्रेक्स अप, they break up into its constituent particles in when dissolved in water, particles when dissolved in water। जब वो पानी में dissolved होंगे तो वो बिल्कुल टूट जाएंगे उन आयंस में। अब जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज है डबल सॉल्ट की, ठीक है, वो बिल्कुल सेम रहती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट आर सेम एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, बट डबल सॉल्ट दे लूज देयर आइडेंटिटी दे लूज देयर आइडेंटिटी इन द सोल्यूशन। जब आप इसको सोल्यूशन में डालते हैं वो बिल्कुल टूट जाते हैं और अपनी आइडेंटिटी को लूज कर जाते हैं। जैसे देखिए, ये आपका मोहर सॉल्ट है,
ठीक है, जैसे ही आपने मोहर सॉल्ट को पानी के अंदर डाला, ठीक है, तो इट विल ब्रेक अप टू प्रोड्यूस ऑल द आयंस फ्रॉम विच इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। ये सारे आयंस में टूट जाएगा जिससे वो मिलके बना है। दैट इज व्हाट इज अ डबल सॉल्ट। तो ये सॉल्ट जो था सिर्फ ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर रहा था सॉलिड स्टेट के अंदर, पर जैसे ही आपने इसको पानी के अंदर डाला तो इसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। ठीक है, दिस इज नॉट स्टेबल व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डबल सॉल्ट। अब जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करती हूँ तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए आई विल बी राइटिंग द प्रॉपर्टीज विद द डिफरेंट कलर। ठीक है, देखिए जैसे कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर, इन कंपाउंड्स के अंदर दीज compounds have central metal atoms. CMA is central metal atom which is linked to number of ions or neutral molecules by coordinate bond. So इसीलिए इसको coordination compound बोलते हैं। ठीक है, एक एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, जो सेंट्रल मेटल एटम रहेगा ना बच्चे, दैट इज बेसिकली बिलोंगिंग टू योर ट्रांजिशन मेटल सीरीज। ठीक है, these compounds are stable, ठीक है, in the solid state as well as in the aqueous medium. Stable in the solid state as well as in the aqueous medium. ठीक है, ये आपका स्टेबल है सॉलिड स्टेट में और एक्वस मीडियम के अंदर। और इस ये जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, इन द सोल्यूशन। अब देखिए आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, मैं एक सिंपल से एग्जांपल ले रही हूँ, अब रेड से ले रही हूँ, एक ये एग्जांपल था, अब इससे ले रही हूँ, जैसे K4FeCN6। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड है K4FeCN6। अब देखिए यहाँ पे मैंने K4FeCN6 को कहा था ये एडिशन कंपाउंड है। ठीक है, ये KCN और FeCN2 से मिल के बना है, पर जब मैं इसको एक्वस मीडियम में डालूंगी बेटा ये सारे आयंस जनरेट नहीं करेगा जिनसे ये मिल के बना है। This compound will have its own identity when it is in the aqueous medium. देखिए ये किन किन आयन से मिलके बना था, पोटेशियम से, साइनाइड से, फेरस से, साइनाइड से, पर जब ये पानी में टूटा तो इसने सिर्फ पोटेशियम आयन जनरेट किए और एक नई तरह के आयन जनरेट किए। समझ में आया? इज इट ओके? ठीक है, ये जो था ये फर्दर डिसोशिएट नहीं हुआ। दिस डू नॉट further dissociate to give Fe+2 and cyanide ion। ये further dissociate नहीं होगा। Is it fine with everyone? तीन तरह के कॉम्प्लेक्स आयंस हैं, that are cationic complexes। ठीक है, then we have anionic complexes and then we have neutral complexes। ठीक है, जो हमारे cationic complexes हैं, these are the complexes which contain positive charge। complexes which contain positive charge। ठीक है, जैसे हमारे पास CONH3 6+3। ठीक है, जैसे CuNH3 4+2। ठीक है, तो इन सबके पास क्या है, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे these are the complexes which contain negative charge। these are the complexes which contain नेगेटिव चार्ज। इनके पास नेगेटिव चार्ज है
ये एग्जाम्पल्स वैसे तो विद द पैसेज ऑफ अ चैप्टर ये सबको याद हो जाते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं जहाँ पे ये याद होते थे वो चीज़ें डिलीट हो गई हैं, तो इट्स बेटर यू मेमोराइज 1 to 2 एग्जाम्पल। जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, the neutral complexes, they do not contain any charge, they do not contain any charge, ठीक है, इनके पास किसी तरह का चार्ज नहीं होता। आई एम राइटिंग एन एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज ए निकल टेट्राकार्बोनिल, बट टेट्राकार्बोनिल कार्बोनिल्स ही इनफैक्ट डिलीट हो गया सिलेबस में से। देन वी हैव CONH3 थ्राइस एंड Cl3, तो ये 3 तरह के कॉम्प्लेक्स आयंस हैं। नेक्स्ट हेडिंग देंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आई विल बी डिक्टेटिंग, एवरी वन ऑफ यू विल बी राइटिंग। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, क्या लगता है क्या होगा? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of coordination compounds. Branch of chemistry that deals with the study of coordination compounds. That deals with the study of coordination compounds. ठीक है, अब हम एक नई चीज करने लगे हैं, that is central metal atom, ठीक है, या फिर सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। अगर सेंट्रल मेटल एटम होता है बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज CMA, और अगर सेंट्रल मेटल आयन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ CMI, ठीक है। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन CMI एंड CMA, ठीक है। पहले मेरी बात सुनिए, एक आपके पास कॉम्प्लेक्स है दैट इज NiCO4 माइनस नथिंग, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, निकल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी पढ़ के हटे। कार्बोनाइल इज अ न्यूट्रल लाइगेंड, ये हमारा एक न्यूट्रल लाइगेंड है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो निकल की, ठीक है, X + 4 × 0 = 0, तो यहाँ पे X की चार्ज कितना आ जाएगा? 0। Therefore nickel here will be called as central metal atom because it is not in the ionic state, it does not carry any charge, इसके पास किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, तो this is called as CMA, that is a central metal atom, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स इस तरह से होता NiCl4 -2, तो यहाँ पे हमें पता है Cl इज विद -1 साइन, तो निकल का अगर मैं निकालती हूँ तो दिस इज X + 4 × -1 is -2, X - 4 is equal to -2, so X is equal to +2. So यहाँ पे निकल is having a charge of +2. This is what is called as central metal ion. अगर आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल एटम है, अगर तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रल लाइगेंड। बट अगर उसके ऊपर चार्ज है, सॉरी, दैट इज इट इज नॉट हैविंग एनी चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज अ CMA, दैट इज अ सेंट्रल मेटल एटम। बट इट हैज एनी चार्ज, देन इट इज कॉल्ड एज अ CMI। और बच्चे ये जो होगा ना आपका मेटल, ये यूजुअली ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। देखिए, कोबाल्ट, कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट, आयरन, प्लैटिनम, निकल, कोबाल्ट, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऐसा क्या रहता है कि दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दिस आई विल टेल यू लेटर। देखिए, you all can write the transition metal atom or the transition metal atom or ion. Now we'll be talking about ligand. एक और टर्म की बात करते हैं, दैट इज ligand, ठीक है। ligand क्या है? अब देखिए क्या होता है, ये आपका ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल एटम, या इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड कुछ एक डोनर एटम्स या ग्रुप्स लगे होते हैं। वो जो डोनर एटम्स या ग्रुप्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ligands, ठीक है। ये जो है ligands जो है, दे आर ऑलवेज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ligands जो है, दे आर ऑलवेज द डोनर्स,
ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नटशेल निकालें तो क्या कह सकते हैं, ये लुईस बेसिस है। क्या कह सकते हैं, ये लुईस बेसिस है। लुईस बेसिस आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनर। बच्चे ये जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, मैं क्यों कह रही थी ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, इट मस्ट हैव vacant d orbitals, vacant d orbitals to accept the electrons from the ligand. ठीक है, ठीक है, only then there is possibility of covalent bond formation. ठीक है, उसी केस में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी होगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड रादर कोवलेंट बॉन्ड में नहीं हम कहेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो तभी बनेगा जब एक पूरी तरह से रिसिपिएंट होगा और एक पूरी तरह से डोनर होगा। तो क्या हम कह सकते हैं दैट दिस विल एक्ट एज अ लुईस एसिड बिकॉज इट विल बी एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डोनर एटम्स, कह सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, all the transition elements have got the vacant d orbital। इसलिए मैं आपको यहाँ पे कह रही थी कि जितने भी सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन है, they are the transition elements that belong to the d block and they have got the vacant d orbitals। कभी भी s block elements and p block elements coordination compounds नहीं बनाएंगे, वो हमेशा d block elements ही बनाएंगे। Is it clear? Is it clear with everyone?